स्वागत है आपका राष्ट्रीय अकेडमी के अंदर। आज हम कंप्लीट करेंगे जो HSSC द्वारा 7 अगस्त 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल जो मेल का एग्ज़ाम हुआ था, उस पेपर का हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये हमें चार्ट दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि इस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो, इसको देख के सेम यही फॉर्मूला हमने इसमें यूज़ करना है। देखो क्या है, देखो इसमें क्या है, 121 और 36। 121 होता है 11 का स्क्वायर और 36 होता है 6 का स्क्वायर। अगर हम बात करें 11 के क्यूब की तो ये होता है 1331, और अगर मैं बात करूँ 6 के क्यूब की तो ये होता है 216। इसमें से एक माइनस करके कितना आया 215, और इसमें से एक माइनस करके कितना आएगा 1330। तो यही यहाँ पर इस फर्स्ट वाले के अंदर ये यूज़ किया हुआ है, 11 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। फिर यहाँ 11 का स्क्वायर का करके एक माइनस, और यहाँ 6 का स्क्वायर करके एक माइनस। सेम ऐसे यहाँ यूज़ करेंगे। देखो यहाँ है ये 10 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा 10 का क्यूब माइनस 1, और यहाँ है ये 5 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा ये 5 का क्यूब माइनस 1। 5 का क्यूब अगर मैं करूँ तो 125 आएगा, 125 माइनस 1 कितना होगा 124। 10 का क्यूब होगा 1000 माइनस 1 कितना आएगा 1000। 1001 में से माइनस करूँगा 999, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 होना है तो पानी की मात्रा को कितना बढ़ाया जाए। देखो, सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, 60 लीटर मिश्रण है, टोटल मेरे पास कितना है 60 लीटर है। ठीक है, इसको दूध और पानी में बांट दिया है 2 भागों में, किस में 2:1 में। तो मैं ये किसका है, दूध का मतलब मिल्क का है 2 और वाटर का है 1। तो इसको अगर मैं इनकी वैल्यू निकालूँ तो मिल्क आएगा 2 × 60 डिवाइड बाई इसके रेशो का सम, 3 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, मतलब मिल्क कितना आ गया मेरे पास 40 लीटर। अब 40 लीटर मिल्क है तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 20 लीटर। ये मेरे पास पहली वैल्यूज़ आ गई। अब इसके बाद उसने क्या किया, दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना है। मैंने पहले था 2:1, अब इसको मैंने बढ़ा के क्या करना है 1:2 करना है। तब पानी की मात्रा को कितना बढ़ाया जाए ये पूछा है। तो पानी की मात्रा को बढ़ाना है तो मिल्क तो ही रखेंगे 40, किस में से 60 में से, और रेशो यहाँ ये मुझे बताना है कि कितना बढ़ेगा पानी, तो उसको मैंने x मान लिया। रेशो इसका करना है 1:2, तो ये किसके बराबर होगा इसके 40/x = 1:2। सोल्व आउट करेंगे, ये कितना होगा 80 = x, उधर जाके क्या आएगा x। तो x की वैल्यू कितनी है 80, मतलब मैं पानी को मुझे यहाँ 80 करना पड़ेगा, पर मेरे पास ऑलरेडी 20 लीटर पानी पहले ही पड़ा है, तो 80 में से 20 गए, कितना बचा 60 लीटर। तो मुझे 60 लीटर पानी और ऐड करना पड़ेगा इस रेशो को 1:2 में कन्वर्ट करने के लिए। तो आंसर चेक करेंगे, 60 लीटर दिया है तो ऑप्शन डी में 60 लीटर दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, जीवों के नामकरण का मानकीकरण करना क्या कहलाता है। देखो, किसी भी जीव का अगर हम नामकरण कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाम पद्धति बोलते हैं। ऑप्शन ए आंसर आएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर स्तनधारियों का विकास कब हुआ। तो पृथ्वी पर स्तनधारियों का जो विकास है वो आज से 200 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बुडापेस्ट हंगरी में विश्व कैडेट कुश्ती प्रतिस्पर्धा 2021 में एक स्वर्ण पदक जीता। भाविन पटेल, मैरी कॉम, सेनिया पतापोविज या फिर प्रिया मलिक। तो इसका आंसर होगा प्रिया मलिक। तो प्रिया मलिक ने 2021 में ये कुश्ती जीती थी। अगर हम बात करें अभी वर्तमान में, तो अभी थोड़े दिन पहले ये एक एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है बुडापेस्ट हंगरी के अंदर। ठीक है, ये याद रखनी है। इसमें भारत ने टोटल 17 मेडल अपने नाम किए हैं, और उनमें से गोल्ड कितने हैं 2 गोल्ड है, ये ध्यान रखना है। ये करंट का क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ये अभी हुई थी 11 और 12 अप्रैल के बीच 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला -1000 + -900 800 1100 1200, इसमें इनका योग पूछ रखा है क्या है। तो ये देखने से ही हमें पता चल रहा है ये APGP का क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहला पद क्या होगा इसके अंदर -1000, फिर उसके बाद अंतिम पद AN मानते हैं हम, अंतिम पद को कितना है 1200। हमें ये नहीं पता इसमें टोटल कितने पद, हमें ये नहीं पता इसके अंदर के टोटल पद कितने हैं। तो टोटल पद निकालने के लिए हमें AN इसका
फॉर्मूला पता होना चाहिए। AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी इसका फॉर्मूला होता है। ये किसका है? एक AP का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमने पढ़ा है उसका फॉर्मूला होता है। इसमें ये AN जो होता है ये अंतिम पद होता है, A इसका पहला पद होता है, N पदों की संख्या होती है और D सार्वंतर होता है। AP किसको बोलते हैं? जो एक सीरीज दी हो जैसे 2, 4, 6 जिनमें सार्वंतर सेम हो, सभी में सेम सेम अंतर हो, उसको हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी बोलते हैं। तो ये उसका क्वेश्चन है। इसमें सार्वंतर चेक करेंगे। देखो 1000 में से अगर मैं ये माइनस करूँ मैं तो देखो D हम निकालते हैं A2 माइनस A1 करके। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है। तो A2 की वैल्यू कितनी है? माइनस के 900। फिर यहाँ माइनस और A1 कितना है? माइनस का 1000। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो कितनी आएगी वैल्यू? 1000 में से 900 गए तो कितना आएगा? 100। तो D मेरे पास आ गया 100। A मेरे पास माइनस के 1000 पड़ा है पहले ही, D आ गया। AN भी मेरे पास पड़ा है 1200। तो यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करके N की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो आएगा, देखो कैसे। तो AN की वैल्यू रख ली मैंने कितनी? 1200। फिर A की वैल्यू रखी माइनस के 1000 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी रखी? 100 थी। तो ये माइनस का 1000 कितना इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि जो प्लस होते हैं वो इक्वल टू से उधर जाके माइनस, और जो माइनस होता है वो प्लस होता है, और मल्टीप्लाई वो डिवाइड होता है, और जो डिवाइड होता है वो इक्वल टू से उधर जाके मल्टीप्लाई होता है। ये साइन आपको पता होंगे। तो 1200 में 1000 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2200। यहाँ बचेगा n-1 इंटू डी। ये इंटू में है, मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू से इधर जाके कहाँ जाएगा? डिवाइड में। 00 से 00 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 22 और n-1 इधर बराबर से इधर आके क्या होएगा? प्लस। तो n की वैल्यू आ जाएगी 23। अब मेरे पास n की वैल्यू आ गई। अब इसने क्या पूछा है? योग पूछा है कि भाई इसका योग क्या है। योग का फॉर्मूला होता है मेरे पास Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस AN। अगर मुझे पहला पद पता है और अंतिम पद पता है, उन दोनों को सम करो और n/2 कर दो। तो n कितना आया था? 23/2। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा? A और AN को जमा करेंगे हम, तो माइनस के 1000 प्लस 1200। तो प्लस माइनस में से हमेशा जो बड़ा होता है उसमें से छोटा घटा देते हैं। 1200 में से 1000 गए तो कितना बचे? 200। साइन उसका आएगा जो बड़ा होगा। बड़ा 1200 था तो इसलिए प्लस के 200 बचे, तो यहाँ आया 200। 2 से 200 काटा तो आएगा 100। 23 को गुणा करेंगे 100 से तो कितना आएगा? 2300। मतलब इस समानांतर श्रेणी का जो योग आएगा वो कितना आएगा? 2300। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया। अगर नहीं आया तो आप एक बार दोबारा रिपीट करके क्वेश्चन देख सकते हो। ईमेल भेजने के लिए मानक प्रोटोकॉल कहलाता है। ईमेल भेजने के लिए हम मानक प्रोटोकॉल SMTP का यूज़ करते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है SMTP। तो ईमेल भेजने के लिए मीन्स द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज टू सेंडिंग ईमेल इज कॉल्ड SMTP। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यदि किसी कूट को एलिमेंट को ये लिखा जाता है तो उस कूट में OXID को कैसे लिखेंगे? तो इसमें देखो ELEM ये सेम है, लास्ट के 3 अक्षर है ENT, इसको क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। ENT इधर से कर दिया, ये इधर से था, इसको रिवर्स करके ऐसे लिख दिया है। तो ऐसे ही ऑक्साइड में करेंगे तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, XOI E आगे आएगा, डी बाद में, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर विचार करें। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो किसी धर्म को आधिकारिक रूप से धर्म के रूप में स्थापित नहीं करता, या फिर भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के एक सैद्धांतिक और समान दूरी का दृष्टिकोण बनाए रखती है। इसमें बताना है कौन सा सही है। तो ये उपरोक्त दोनों कथन सही हैं, क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो किसी धर्म को आधिकारिक रूप से धर्म के रूप में स्थापित नहीं करता। मतलब ये हमारे भारत की बात की गई। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ किसी भी एक धर्म को धर्म के रूप में स्थापित नहीं किया गया है आधिकारिक रूप पर। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के लिए एक सैद्धांतिक व समान दूरी का दृष्टिकोण रखता है। मीन्स सभी भारत के अंदर सभी धर्मों के लिए इक्वलिटी रखी गई है, मतलब सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, सतत विकास को डैश की ओर ले जाना चाहिए ताकि विकल्प स्रोतों पर निर्भरता हो सके। तो सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। तो ये पर्यावरण की रक्षा करता है, गैर नवीनीकरणीय संसाधनों की कमी को बचाना, संसाधनों तक समान पहुँच हो, उपरोक्त सभी। तो सतत विकास की अवधारणा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और ये सभी बैंकों के रखरखाव के लिए इम्पोर्टेंट है, या बैंकों में जो हमारा पैसा वगैरह सभी के लिए मौद्रिक नीति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ही है। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है शक्तिकांत दास।
ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है बटन वर्तमान दस्तावेज को पुनः अपलोड करता है। कौन सा बटन है वो? जो रीलोड करता है किसी करंट डॉक्यूमेंट को। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो रिफ़्रेश जो बटन होता है वो, अगर हम स्क्रीन के ऊपर रिफ़्रेश बटन दबाएंगे तो वो दोबारा दस्तावेज को, जो भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम लैपटॉप या कंप्यूटर में देख रहे हैं तो रिफ़्रेश करने पर वो दोबारा रीलोड होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। 100 बच्चों में से 50 टीम एक्स के सदस्य हैं और 75 टीम वाई के सदस्य हैं। 40 बच्चे दोनों टीमों के सदस्य हैं, तो इनमें से कितने बच्चे दोनों में से किसी भी टीम के सदस्य नहीं हैं? टोटल मेरे पास 100 बच्चे हैं। एक्स के अंदर कितने हैं? 50 और वाई के अंदर कितने हैं? 75। और इन दोनों के अंदर, एक्स और वाई के अंदर मिला के कितने हैं? एक्स और वाई इन दोनों के अंदर मिला के कितने हैं? 40। तो अगर मैं इन सभी को काउंट करूँ तो टोटल 100 होने चाहिए। तो 100 कैसे होंगे ये? 50 और 75, मतलब 100 किसके बराबर होंगे? एक्स प्लस वाई। और ये इनमें से मैं माइनस करूँ 40 बच्चे, तो ये किसके बराबर होंगे? ये होंगे 40, तो ये होंगे 125 माइनस 40, कितने बच्चे? 85। मतलब 85 बच्चे ऐसे हैं जो खेलों में हैं, ए में भी हैं, बी में भी है, एक्स और वाई दोनों टीम में हैं और दोनों के मिक्स भी हैं। पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी टीम में नहीं है? तो टोटल 100 थे, उसमें से 85 माइनस करें तो कितने बचे? 15। तो 15 बच्चे ऐसे होंगे जो किसी भी टीम में नहीं है, ना तो ए में है ना ही बी में है। तो ऑप्शन आएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया में फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दुनिया में फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अगर मैं बात करूं पहले स्थान की तो वो चाइना का है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निडोब्लास्ट मौजूद होते हैं पोरिफेरा में, कैटिनोफोरा या फिर एनेलिडा में या फिर निडारिया में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए निडोब्लास्ट्स होते क्या हैं। तो निडोब्लास्ट एक तरह की एक डंक मारने वाली एक कोशिका होती है और ये निडारिया में होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है किसी अंकित मूल्य पर 30% की छूट और 20% व 10% की दो क्रमागत छूट के साथ विक्रय मूल्य का अंतर 72 है। तो अंकित मूल्य रुपयों में बताना है, क्या होगा? देखो हमने, अगर मैं मान के चलूँ मार्क प्राइस हमने एक्स है और 30% का डिस्काउंट दिया गया है। पहले 30% का डिस्काउंट को मैं करूँगी 0.7x आएगा मेरा। फिर उसके पास 20% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, मतलब क्रमागत छूट जो दी गई है। तो ये होगी 20% होगा 0.8 के बराबर और 10% होगा 0.9 के, और इनका मल्टीप्लाई करके आएगा 0.72x और ये आएगा 0.7x। तो अब इसने क्या बोला है कि इनका जो डिफरेंस है, इसका और इसका डिफरेंस जो है वो 72 के बराबर है। 0.72x माइनस 0.7x माइनस करूँगी तो मैं 72 आएगा। तो इसमें से ये माइनस हुआ तो ये बचा 0.02x इज इक्वल टू 72। तो 0.02x इज इक्वल टू 72 के बराबर आया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? ये बटे में जाएगा तो कितना आएगा? 100 आएगा। यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो 100 डिवाइड में, और यहाँ इधर जाके 72 के साथ ये क्या होगा? मल्टीप्लाई, और ये 2 आएगा डिवाइड में। तो कटिंग होगी 36 पे और यहाँ 00। तो x की वैल्यू कितनी आई? 36। तो मार्क्ड प्राइस मेरा जो आएगा वो 3600 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूने के पत्थर का ऊष्मीय अपघटन डैश उत्पादित करता है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन प्रोड्यूस। तो ये क्विक लाइम को रिप्रोड्यूस करता है, मीन्स बुझाए चूना ये बनाता है। ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये मुंबई के अंदर हुआ था और ये हुआ था A.O. ह्यूम की अध्यक्षता के अंदर, और इसके अंदर सबसे पहले 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अब तक लगभग 86 जो अधिवेशन है वो 86 प्लस अधिवेशन हो चुके हैं। तो याद रखें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है यदि एक AP के n पदों का योग 2n² प्लस 3n है तो इसका nवां पद क्या होगा? देखिए क्या दिया हुआ है, nth टर्म मुझे गिवन है, सम जो दे रखा है वो 2n² प्लस 3n दिया हुआ है। अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँ an के लिए तो होगा Sn माइनस Sn-1। यहाँ मैं n की जगह, ये Sn का फॉर्मूला है, Sn दिया हुआ है तो यहाँ n की जगह मैं n-1 यूज़ करूँगी तो क्या आएगा? 2 इंटू n की जगह यूज़ करूँगी n-1 और इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू n-1। सॉल्व करूँगी, इसको सॉल्व करने पे आएगा, देखिए क्या आएगा
SN माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एन स्क्र प्लस 1 माइनस 2n, इसका रूट ये स्क्वायर रूट में खोलूँगी प्लस 3n माइनस 1, 3n को इससे करूँगी तो इसको यहाँ भी 3 आएगा, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके चलूँगी मैं तो आएगा 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 जा 4n प्लस 3n माइनस 3, 4n में से 3n गए तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2n स्क्वायर, 4n में से 3n गए तो माइनस का n और 2 गए ये माइनस का 1, ये वैल्यू आई है SN माइनस 1 की। अगर मेरे पास फॉर्मूला है SN का, क्योंकि मुझे अंतिम पद निकालना है, SN निकालना है, nवा पद, तो nवा पद तो an होगा, तो SN माइनस n माइनस 1, ये आई है वैल्यू SN माइनस 1 की। और SN क्या था 2n स्क्वायर प्लस 3n, तो इसको करेंगे, यहाँ रखूँगी मैं SN की वैल्यू 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस SN की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 आई थी, ये माइनस चेंज होगा अंदर जाके प्लस 3n माइनस 2n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो 2n स्क्वायर के साथ 2n स्क्वायर कैंसिल, 3n और n कितना हो जाएगा 4n प्लस 1, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू है an की, तो आंसर मेरा हो जाएगा 4n प्लस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4n प्लस 1 आंसर, n व पद होगा ये। नेक्स्ट है, एक विद्युत आउटलेट से AC सिस्टम को सिस्टम घटक द्वारा वांछित DC शक्ति में परिवर्तित किया जाता है। मीन्स उस सिस्टम को क्या बोलते हैं जो कन्वर्ट करता है AC पावर को DC पावर के अंदर, तो उसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सिस्टम, SMPS, इसकी फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सिस्टम, ए आंसर। नेक्स्ट है, यदि फरवरी 2016 को मंगलवार है और 27 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये बताना है। तो देखो ये भी 2016 है और ये भी 2016, 2 फरवरी से 27 फरवरी, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है 25 दिन का, 27 में से 2 गए 25 दिन, ठीक है, तो 25 एक हफ्ते में कितने 7 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 ये 21, ठीक है, 21 माइनस करके ये 25 में से 21 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 4 दिन, तो ये 4 दिन इसमें मंगलवार में ऐड कर देंगे, तो मंगलवार में अगर मैं 4 दिन ऐड करूँ तो क्या होगा बुध वीर शुक्र और शनि, तो शनिवार होगा उस दिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक स्थिति जहां एक सक्षम अधिकार क्षेत्र का न्यायालय एक व्यक्ति अथवा अन्य संस्था को दिवालिया घोषित कर चुका हो, उसके निपटान एवं ऋणकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उपयुक्त आदेश पारित हो चुका हो, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको इंसॉल्वेंसी बोलते हैं, ऑप्शन सी। ऋण शोधन अक्षमता मीन्स एक ऐसी स्थिति है जहां सक्षम अधिकार क्षेत्र का न्यायालय एक व्यक्ति अथवा अन्य संस्था को दिवालिया घोषित कर चुका है। दिवालिया मतलब उसके पास कुछ भी ना बचा हो, उसके निपटान और ऋणदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है, तो ऋण शोधन अक्षमता इसको बोलते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कितने 6 हैं जिनके पहले 3 हैं और आगे 8 नहीं हैं, तो ऐसे 6 हमें काउंट करने हैं, तो कौन कौन से, देखो एक तो 6 ये पड़ा है जिसके आगे 3 है आगे 8 नहीं है, इसमें ये नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा क्योंकि 8 पड़ा है, ये नहीं होगा क्योंकि इसके आगे 3 नहीं है, ये एक ये पड़ा है, ठीक है, तो ऐसे सिर्फ 2 ही है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा कौन से स्थान पर है, तो देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा 11वें नंबर पर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, खुले समूहों के सदस्यों की गतिशीलता होती है, तो खुले समूहों में सदस्यों की गतिशीलता कैसी होती है, ये पॉसिबल होती है अगर हमारे पास ओपन ग्रुप होते हैं तो उनमें हम कभी भी आ जा सकते हैं उन ग्रुपों से, तो इसलिए इसको पॉसिबल बताया गया, संभव है। अनुक्रम -1, 2, -4, 8 का nवा अवयव बताना है, तो ये इसको अगर हम चेक करके देखें तो ये ऑप्शन ए में बिल्कुल सही बैठेगा। अगर हम इसको इस फॉर्मेट में रखें, n की जगह 1 पुट करें, 2 पुट करें या 3 पुट करें तो ये एक सीरीज़ बनेगी, तो इसलिए nवा अवयव कौन सा होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सामान्यतः ईमेल पता कैसा होता है, बड़ा पहला अक्षर में, बड़े अक्षरों में, छोटे अक्षरों में या फिर सभी, तो जो ईमेल एड्रेस होता है वो हमेशा लोअर केस में ही लिखते हैं हम, मीन्स छोटे अक्षरों में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जब किसी दी गई आकृति को एक घन के रूप में मोड़ा जाता है तो विपरीत फलकों का सही संयोजन चुनना है हमें, तो ये एक क्यूब दे रखा है, ठीक है, इसको हमने इकट्ठा करना है और इसको बताना है, सही संयोजन करना है, तो एक तो होगा 4 के अपोजिट, 6 होगा 2 के अपोजिट और 5 होगा 3 के अपोजिट, तो इन तीनों में से चेक करेंगे कौन सा है, तो ऑप्शन डी 5 और 3। नेक्स्ट है, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कहाँ हुई, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ पर बनी थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 के अंदर, और इसका जो मुख्यालय है वो इटली के अंदर है, रोम में।
ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यदि एक वर्ष में 25 अगस्त गुरुवार है तो उस माह में सोमवार की संख्या कितनी होगी। एक साल है, उसके अंदर अगस्त का मंथ दिया हुआ है, अगस्त में 31 डेज होते हैं, ये पता होना चाहिए। 25 अगस्त को क्या है, 25 अगस्त को गुरुवार मतलब थर्सडे है। उसके बाद उसने पूछा है कि सोमवार कितने होंगे, तो थर्सडे के बाद अब सोमवार कब को आएगा, ये वीरवार है, शुक्र, शनि, रवि और सोमवार, तो 26, 27, 28 और 29, मतलब 29 तारीख को क्या होगा, मंडे होगा। पर इसने पूछा है कितने मंडे हैं टोटल, तो 29 से पहले 7 दिन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 22, क्योंकि 7 माइनस करें तो 22 आएगा। 22 में से फिर 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15, फिर 15 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8, फिर 8 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो अब हमने ये जो माइनस करके हमने लेके आए हैं ये सारे मंडे हैं, ठीक है। 1 तारीख को मंडे होगा, 8 को, फिर 15, फिर 22 और 29, टोटल कितने बने, 1, 2, 3, 4 और 5, तो टोटल कितने सोमवार होंगे, 5 सोमवार होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 गुणा आयनीकृत बेरिलियम हैज़ सेम ऑर्बिट रेडियस एज द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन देन द क्वांटम स्टेट एन बी। तो इसमें एन की वैल्यू बतानी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है, कोपरनिक्स के सिद्धांत में किसने सुधार किया। तो जो कोपरनिक्स है, इनकी थ्योरी क्या थी कि जो हमारे सूर्य है वो हमारा सेंटर बिंदु है ब्रह्मांड का, और जो बाकी ग्रह हैं और पृथ्वी है ये सारे इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। पर इसने बताया था कि ये सर्कुलर शेप में ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। पर जॉन केपलर जो थे उन्होंने इसमें इस सिद्धांत में इनके सुधार किया था कि ये जो ब्रह्मांड में सूर्य की जो कक्षा है वो सर्कुलर ना होकर कौन सी कैसी है, इलिप्टिकल है ऐसे, ठीक है। तो ग्रह और पृथ्वी ये सारे इसके चक्कर लगाते हैं और यही चक्कर लगाने की प्रक्रिया से दिन और रात बनते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन केपलर। इन्होंने कोपरनिक्स के सिद्धांत में सुधार किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इनके अंदर किसी संख्या का 4/5 उसके 2/3 से 8 अधिक है, वह संख्या क्या होगी। तो मान लो कोई संख्या x है, संख्या हमने मान ली x, उस संख्या का 4/5, उस संख्या का 4/5 x हो गया, उसके 2/3 से 8 अधिक है, मतलब उस संख्या का 2/3 x है जो, ये उससे 8 अधिक है, तो इसमें से माइनस करूँगी तो ये 8 ज़्यादा होगा। ये हमें कंडीशन दी है, इसको सोल्व आउट करेंगे तो संख्या बतानी है कौन सी है। 3 को 4 से करेंगे 3 चौके 12x, -5 को 2 से करेंगे 5 दूनी 10x, बटे इन दोनों की मल्टीप्लाई 15 बराबर 8। 15 को 8 से गुणा करेंगे इधर, 15 गुणा 8, यहाँ 12 में से 10 गए, 2x बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 गुणा 8 बटे ये x के साथ मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 4 को, 15 चौके 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 60, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, डैश व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक सामान्य तरीका है जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए होम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो होम कंप्यूटर का प्रयोग करने के लिए कौन सा तरीका होता है, डायल अप, तो ये आपने याद रखना, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, वे निष्कर्ष चुनिए जो तार्किक रूप से सर्वोत्तम सटीक बैठते हों। देखिए पहली कंडीशन है सभी वृक्ष पौधे हैं, तो ये वृक्ष हैं और ये सारे के सारे क्या हैं, पौधे हैं, ये पहली कंडीशन होगी। सभी फल वृक्ष हैं, जो फल हैं सारे भी वृक्ष हैं, तो फल यहाँ आएंगे वृक्ष के अंदर, ठीक है। तो अब ये 2 कंडीशन हमने पूरी कर ली। अब निष्कर्ष देखेंगे, सभी पौधे वृक्ष हैं, जो पौधे हैं वो वृक्ष हैं, तो पौधे जो हैं थोड़े हैं, सभी नहीं है, क्योंकि वृक्ष सारे ही पौधे हैं, पौधे वृक्ष नहीं है, तो पहली कंडीशन कैंसिल आउट। कुछ पौधे फल हैं, जो कुछ पौधे हैं वो फल हैं, मतलब ये पूरे के पूरे पौधे हैं, इनमें से कुछ फल हैं, तो ये कंडीशन सही है, तो ऑप्शन 2 इसका सही है, तो ऑप्शन ए आएगा। केवल 2 निष्कर्ष 2 अनुकरण करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वतन प्रेम योजना शुरू की है। तो वतन प्रेम जो योजना है ये गुजरात राज्य ने शुरू की है। जितने भी यहाँ के NRI लोग हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 2021 में ये योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी गुजरात राज्य से बाहर जाके लोग रह रहे हैं वो पैसे भेजें और अपने राज्य को थोड़ा सुदृढ़ बनाएं, और वहाँ, तो ये गुजरात राज्य ने शुरू की है। नेक्स्ट है, भौतिक संस्कृति में मानव निर्मित वस्तुएं शामिल होती हैं जो डैश प्रकृति की होती हैं। जो भौतिक संस्कृति के अंदर जो वस्तुएं हैं मानव निर्मित वो सारी ठोस और वास्तविक रूप की होती हैं, तो ऑप्शन डी आएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शंकु
के आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो ऊंचाई को समान रखते हुए घटे हुए शंकु के आयतन का मूल शंकु के आयतन से अनुपात बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, मतलब आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर मैं पहले शंकु की बात करूँ, मूल शंकु है तो उसकी त्रिज्या यही है, इसका फॉर्मूला यही रहेगा। अगर दूसरे की बात करूँ तो उसकी त्रिज्या हाफ कर दिया, 1/2 आर कर दिया। पहले की आर थी, इसकी 1/2 कर दी, तो इसका वॉल्यूम कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू क्या आई है यहाँ, पाई 1/2 आर का स्क्वायर इंटू एच। अगर इसके रेशो की बात, रेशो किसका, घटे हुए शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन, घटे का ये है मूल का ये है, तो ये ऊपर रहेगा 1/4 आर स्क्वायर एच आएगा। रेशो 1 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एच से एच, पाई से पाई, तो बचेगा 1/4। तो इसको सोल्व आउट करेंगे 1:4 आएगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में ऊसर शब्द का प्रयोग क्या सूचित करने के लिए किया जाता था। तो ऊसर शब्द का प्रयोग ऊसर मिट्टी के लिए किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर होगा, ऊसर मिट्टी। नेक्स्ट है, यह वैश्वीकरण प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण परिणाम है किसका, विनिवेशीकरण का, बहिस्त्रोण या औद्योगिकरण, इनमें से कोई नहीं, इनमें से बताना है। तो सबसे पहले हमें वैश्वीकरण के बारे में पता होना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन क्या है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आउटसोर्सिंग, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन किससे रिलेटेड है, आउटसोर्सिंग से। इन दोनों की मीनिंग हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए इन दोनों की मीनिंग क्या है। वैश्वीकरण और आउटसोर्सिंग का अर्थ क्या होता है। देखो वैश्वीकरण जो है यह देशों के बीच वस्तु, सेवाओं, पूंजी, तकनीक और लोगों के मुक्त प्रवाह के साथ बढ़ती परस्पर निर्भरता को दर्शाता है। और आउटसोर्सिंग यह एक व्यवसाय प्रक्रिया है जिसमें कंपनी अपने गैर मुख्य या नियमित कार्यों जैसे कस्टमर सपोर्ट, आईटी सेवा आदि को बाहरी फर्म को सौंपती है, और यह कार्य किसी दूसरे देश से कराया जा सकता है। इसे वैश्विक आउटसोर्सिंग या ऑफशोरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये एक पजल दी हुई है, हमें इसको हमने सोल्व करना है। देखिए पहली कंडीशन है, ए बी सी डी ई एफ और जी ये 7 मेंबर है, दीवार की ओर पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, मतलब ये इस साइड मुंह करके बैठे हैं, तो उनका राइट साइड जो होगा वो इस साइड है और लेफ्ट साइड इस साइड है। तो अब हमें बताना है, पहली कंडीशन है सी डी के तुरंत दाएं ओर है। जो सी है हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे, ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो जो सी है वो डी के तुरंत दाएं ओर है, मतलब राइट साइड पे बैठा है सी डी के तुरंत दाएं ओर। तो ऐसे ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी है बी एक छोर पर है, तो बी या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। उसके बाद जी और ई इसका पड़ोसी है, तो यहाँ ई होगा या फिर यहाँ पर ई होगा। उसके बाद जी ई और एफ के बीच है, तो जी यहाँ होगा और एफ यहाँ होगा। तो दूसरी इस कंडीशन में यहाँ जी और यहाँ एफ। डी दक्षिणी छोर से तीसरा है, जो दक्षिणी छोर कौन सा होगा, साउथ की तरफ, इधर राइट वाली साइड, दक्षिणी छोर ये है इधर, तो राइट की साइड से तीसरा है। तो 1 2 3, तीसरा तो यहाँ जी बना रहा है, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी। इसमें देखेंगे हम 1 2 3 4, 1 5 6 और 7, तो यहाँ क्या बनेगा, इसको हम बिठा सकते हैं डी को, तो डी यहाँ आ जाएगा। अब कौन कौन बचे हैं, ए और सी बचे हैं। सी डी के तुरंत बाद है, तो सी यहाँ आएगा और बचेगा क्या, ए, क्योंकि ये कंडीशन ये दी थी। तो हमारा बन गया क्वेश्चन पूरा, बी ई जी एफ डी सी और ए, ये मेरे बन गए टोटल। अब इसमें हमें क्वेश्चन कैंसिल करने हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच में डी बैठा है, तो डी एफ और सी के बीच में बैठा है, तो एफ और सी चेक करेंगे, एफ और सी, ऑप्शन डी आंसर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो सी के साथ इस प्रकार से स्थान बदलता है कि वह उत्तरी छोर से तीसरे स्थान पर आ जाएगा। उस व्यक्ति का नाम बताना है जो सी के साथ इस प्रकार से स्थान बदलेगा, तो उत्तरी छोर से तीसरे स्थान पर। तो ये दक्षिणी छोर था, क्योंकि इस तरीके से बैठे थे ना, तो ये दक्षिणी छोर था इधर वाला और ये उत्तरी छोर था। तो अगर जी को मैं सी की जगह चेंज कर लूँ तो ये उत्तरी छोर से तीसरे नंबर पर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जी। फिर है, निम्नलिखित में से लोगों का कौन सा युग्म किनारों पर बैठा है, तो बी और ए जो है वो किनारों पर बैठे हैं, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन की मेजबानी किसने की थी, तो ये अजरबैजान ने की थी, और इसकी राजधानी क्या है, बाकू, ध्यान रखनी है, ये 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन। नेक्स्ट है, ए अकेला 6 दिनों में 100 टोकरियाँ बना सकता है और बी अकेला 12 दिनों में 100 टोकरियाँ बना सकता है। ए और बी मिलकर कितने दिनों में 100 टोकरी बना सकते हैं, तो लिखेंगे ए
6 दिन के अंदर 100, एक दिन में 100/6, बी 12 दिन में 100 और एक दिन में 100/12। इन दोनों को मिक्स करना है हमें, ए और बी दोनों को मिला के बनाएंगे ये 100/6 प्लस 100/12। इसको कैंसिल आउट करूँगी तो 50/6 आएगा, क्योंकि बेस सेम अगर रहे तो बेस सेम होगा 6 और 6 सेम, ऊपर वाले नंबर ऐड हो जाएंगे 100 और 50 150। कटिंग आउट करेंगे कितने पर कटेगा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 25 दिन। तो ए और बी 25 दिन करेंगे, और कितनी 100 बनानी है इसने, तो 100 टोकरी 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। तो ये 4 दिन में कितनी टोकरियाँ बना सकते हैं, 100। कौन कौन, ए और बी मिलकर। ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के अंडाशय थैलेमस पर सर्वोच्च स्थान रखता है। तो ये अगर ओवरी ऑक्यूपाइज हाईएस्ट पोजीशन की बात करें तो ये होता है इपिगिनी, ये इसकी हाईएस्ट पोजीशन पर रहता है। नीचे का स्थान होता है हाइपोगिनी का, और पेरिगिनी होता है बीच में। अगर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, दी गई उत्तर आकृतियों में वह आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति में छुपी हुई है। तो इसमें आपने बताना है कि कौन सी आकृति इसमें छुपी हुई है, तो इनमें से चेक करना है। ऑप्शन सी इसका जो सी है, ये ऑप्शन ए में ये सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है उस किसको बोलते हैं, सीपीयू को। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। आज की वीडियो में इतना ही। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने 1 से 50 तक के PYQ कंप्लीट किया। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके 51 to 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही हम हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं वो सभी का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। धन्यवाद।